नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर वायरल है, जहां वायरल की रफ्तार से नहीं बल्कि सच की रफ्तार से तय होती है हर खबर। तो चलिए खोलते हैं आज का वायरल पिटारा और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं गर्मी से परेशान दिल्ली वालों की, जहां दिल्ली वालों को इंद्रदेव ने ऐसी राहत दी कि सड़कें तो सड़कें, डीटीसी बसें भी वाटर पार्क बन गई है। सोशल मीडिया पर तैर रहे एक वीडियो में बस के अंदर इतना गंदा पानी भरा है कि मुसाफिरों को योग मुद्रा में सीटें पकड़नी पड़ी, चप्पल तैर रही हैं और यात्री बचाव मोड में पैर ऊपर करके झूल रहे हैं। आप भी देखिए हमारी ये मजेदार वायरल रिपोर्ट। जरा संभल कर पैर नीचे मत रखिए, वरना जूते सीधे जल समाधि ले लेंगे। दिल्ली की रेड और ग्रीन बसें अब सड़कों पर दौड़ नहीं रही, बल्कि छपाक छपाक करती हुई तैर रही हैं। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बस में बैठे मुसाफिर कोई तपस्या नहीं कर रहे, बल्कि अपनी नई नवेली चप्पलों को बचाने के लिए उत्तान पादासन में बैठे हैं। कंडक्टर साहब टिकट काटने आए तो मुसाफिरों ने कहा, भैया टिकट का छोड़ो, पहले ये बताओ कि चप्पू कहाँ है। दरअसल 15 रुपए के साधारण टिकट में डीटीसी ने यात्रियों को अम्यूजमेंट पार्क के वेव पूल का एहसास करा दिया। न वाटर पार्क जाने का झंझट, न टिकट का एक्स्ट्रा खर्चा। बस में बैठो और तैरते हुए घर पहुंचो। इंटरनेट पर तो जनता हंस हंस कर लोटपोट हो ही रही है। कोई इसे हाइड्रो डिपार्टमेंट कह रहा है तो कोई पूछ रहा है, ड्राइवर साहब बस चला रहे हैं या नौकायान। हालांकि ये वायरल वीडियो किस रूट का है हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बारिश में बस पकड़ने निकले तो जूते घर छोड़कर आइएगा और साथ में एक लाइफ जैकेट जरूर बांध लीजिएगा। क्या पता आपकी बस कब क्रूज बन जाए। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। एक तरफ चिलचिलाती धूप में पसीना बहाने वाला वो मजदूर है जो महीने के आखिर में चंद रुपयों के लिए तरस जाता है, और दूसरी तरफ वो दीमक है जो गरीबों के हक पर डाका डालकर नोटों के गद्दों पर सो रहे हैं। दरअसल धनबाद में ईडी की रेड के बाद जो तस्वीर सामने आई वो सिर्फ नोटों का पहाड़ नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था के ऊपर एक करारा तमाचा है। दिखाते हैं आपको पूरा माजरा क्या है। एक तरफ चिलचिलाती धूप में ईंटें धोता मजदूर, जिसकी बूंद बूंद पसीने से एक एक रुपया जुड़ता है जिससे घर में अपनों का पेट भर सके, और दूसरी तरफ देखिए इन आधुनिक कुबेरों का यह शाही दरबार, जहां नोटों का पहाड़ देखकर खुद रिजर्व बैंक भी चकरा जाए। जी हां, धनबाद के इस ठिकाने पर जब ईडी का छापा पड़ा तो लगा मानो दीवारें और गद्दे खुद ब खुद नोट उगलने लगे हों। गड्डियां इतनी की नोट गिनने वाली मशीनें भी हाथ खड़े कर गई। हालात ऐसे थे कि साहब ने सोने के लिए गद्दे के नीचे भी नोट बिछा रखे थे, लेकिन बेईमानी के इस बिछौने पर क्या सुकून की एक पल की नींद मिली होगी। ये गड्डियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं, यह उस लाचार बाप की दवाई का पैसा है, उस किसान की डूबती फसल का हक है, और उस गरीब बच्चे की छूट गई पढ़ाई की कसक है, जिस पर इन बेईमानों ने अपनी काली नजर लगा रखी थी। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। जब धनबाद में ईडी की रेड कोयला माफिया के घर पर पड़ी तो नोटों का पहाड़ देखकर रेड वाले अधिकारियों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के अंदर लगा ये नोटों का ढेर इस बात का सबूत है कि किसी गरीब के हक को पैरों तले बेरहमी से रौंदा गया है। इसीलिए लोगों को अपने हक और अधिकारों को लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह के लोग इसी तरह डाका डालते रहेंगे। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। और अब खबर मायानगरी मुंबई से। मायानगरी मुंबई में रोज नए नए नगीने देखने को मिलते हैं। कानून के रखवाले चैन की बंसी बसा रखे हैं और यहाँ सड़कों पर बदमाशी का एक नया ड्रामा चालू हुआ है। मुंबई के वडाला में पुलिस की सुस्ती का फायदा उठाकर कुख्यात बदमाश नौशाद उर्फ चूहा खुलेआम तबाही मचा रखा है। हाथ में छुरा लहराते हुए इस बेखौफ चूहे की दादागिरी का
सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो कि अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो खाकी पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दिखाते हैं आपको चूहे की दादागिरी की पूरी कहानी। जरा गौर से देखिए इस दुकान को, शांति इतनी कि परिंदा भी पर ना मारे। दुकानदार साहब मस्त होकर मोबाइल में रील्स खंगाल रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि पुलिस की गश्त चल रही होगी। वो मुस्तैद पुलिस के पहरे में एकदम सुरक्षित है। लेकिन जनाब, ये मुंबई का वडाला है जहां कानून के रखवाले मखमली नींद में मस्त थे और जनता बेचारी अपनी हिफाजत के लिए भगवान भरोसे बैठी थी। और तभी सन्नाटे को चीरता हुआ मैदान में उतरता है इलाके का स्वयंभू राजा। नाम भले ही नौशाद उर्फ चूहा हो, लेकिन जरा तेवर देखिए। बगैर किसी खौफ के चीते की रफ्तार से दुकान के काउंटर साइड किया और दुकान में रखा कैश ढूंढना शुरू कर दिया। हाथ में चमचमाता चाकू, आंखों में बेखौफ गुस्सा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब इलाके में पुलिस ही नदारद हो तो फिर चूहा डाकू क्यों ना बने। एक के बाद एक 3 दुकानों में घुसा, 22,000 की नकदी समेटी, मोबाइल छीना और सीना ठोक के धमकियां दागी। खुलेआम चाकू की नोक पर दुकानों में लूटपाट का ये वीडियो सबूत है इस बात का कि अपराधी अब मुंबई पुलिस से नहीं डरते, ना ही उन्हें इस बात का खौफ है कि पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेंगे या फिर उसका एनकाउंटर हो जाएगा। यानी पूरी सड़क पर बस चूहे का ही राज चल रहा था। अब ये वायरल वीडियो चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है कि सुरक्षा की कसम खाने वाले आखिर किस मोड़ पर सो रखे थे। चूहा तो लूटकर फुर हो गया, अब देखना यह है कि सोई हुई पुलिस का जगराता कब होता है। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। मियां बीवी के झगड़े तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन नोएडा के बरौला से आई ये खबर सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे। पति पत्नी के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि वो गंदे नाले के पानी में छलांग लगाने के बाद खत्म हुआ। पति पत्नी के बीच की अनोखी लड़ाई सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आप भी देखिए पति पत्नी के गुस्से की मजेदार वायरल रिपोर्ट। कहते हैं मियां बीवी की लड़ाई घर की बर्बादी, लेकिन नोएडा के बरौला इलाके में इस कहावत ने नया मोड़ ले लिया। यहाँ घर की 4 दीवारी की लड़ाई सीधा सड़क किनारे बहते काले कलूटे गंदे नाले तक पहुँच गई। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए। नाले के किनारे जमा यह मजमा किसी मेले या सर्कस का नहीं, बल्कि पति पत्नी के हाई वोल्टेज ड्रामे का गवाह है। दरअसल हुआ यूं कि जनाब और उनकी बेगम के बीच किसी घरेलू बात पर बहस छिड़ गई। इस दौरान दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बात तू मैं से बढ़कर सीधा छलांग तक आ पहुंच गई। पहले मोहतरमा गुस्से में नाले में कूद गई, तो पीछे पीछे साहब भी अपनी पति भक्ति और वफादारी साबित करने गंदे पानी में कूद पड़े। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। दोनों का जैसे ही गंदे और बदबूदार पानी से सामना हुआ, सारा भूत या गुस्सा पल भर में हवा हो गया। नाले की गहराई और बदबू महसूस होते ही दोनों के होश ठिकाने आ गए। फिर क्या था, जो थोड़ी देर पहले एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, वही अब जान बचाने के लिए एक साथ दीवार पकड़कर हाथ ऊपर उठाने लगे। आओ देखा ना ताओ, पुल पर खड़े स्थानीय लोगों ने भी इस अनोखे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली। हाथ बढ़ाए गए, रस्सियां फेंकी गई और भारी मशक्कत के बाद इस गुस्सैल जोड़ों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबर मिलते ही पुलिस की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक यह जोड़ा अपनी फजीहत कराकर चुपचाप घिसक चुका था। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं गुस्सा कम करो जनाब, वरना नाला आपका इंतजार कर रहा है। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। और अब खबर पेरू से। पेरू की मशहूर उमानताय झील के किनारे एक मैडम पत्थर पर बैठकर क्यूट पोज दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसे घर में लोग स्माइल बोलकर फोटो खींचते हैं। मैडम को लगा उनका पोज देखकर कैमरामैन वाह वाह कहेगा, लेकिन पीछे खड़े पहाड़ को ये ड्रामा पसंद नहीं आया शायद। फिर क्या था, पहाड़ ने ऊपर से ऐसा सरप्राइज फेंका कि मैडम का स्लोमो पोज तुरंत फास्ट फॉरवर्ड मोड पे आगे भागने लगा। और इसी को लेकर क्या रिपोर्ट है, आप भी देखिए किस तरीके से पहाड़ का गुस्सा सामने आया। जिंदगी में थोड़ा थ्रिल चाहिए, ये सोचकर मैडम पत्थर पर ऐसे जमी थी मानो इस फोटो के शूट के बाद सीधा हॉलीवुड से कॉल आने वाला हो। लेकिन पीछे सोए पहाड़ भाई साहब को मैडम का ये ओवर एक्टिंग वाला पोज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। पहाड़ ने सोचा, अच्छा तुम रील्स बनाओगी
और मुझे भाव भी नहीं दोगी। बस फिर क्या था, पहाड़ ने गुस्से में अपनी बर्फ की रजाई झटक दी। टन भर भारी बर्फ ऐसे नीचे भागी जैसे बिना टिकट वाला यात्री टीटी को देखकर भागता है। जो टूरिस्ट 2 सेकंड पहले नेचर लव के नारे लगा रहे थे, उनके चेहरे का रंग झील के पानी से भी ज्यादा नीला पड़ गया। कैमरामैन का हाथ कांप गया और मैडम का पोज हवा हो गया। गनीमत रही कि ग्लेशियर झील के उस पार ही थम गया, वरना सबका वाटर पार्क का टिकट फ्री में कट जाता। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, कुदरत के सामने ज्यादा हीरोपंती नहीं, वरना वो बिना फिल्टर के ऐसा बैकग्राउंड देगा कि नानी याद आ जाएगी। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। अगर आप भी शाम ढलते ही तंदूरी या मलाई सोया चाप के चटकारे लेने सीधे स्टॉल पर पहुंच जाते हैं तो जरा अपनी जीभ पर लगाम लगाइए, क्योंकि जिसे आप शुद्ध शाकाहारी मलाईदार चाप समझकर मजे से गटक रहे हैं, असल में वो बीमारियों का ऐसा डोज है जिसे आपकी प्लेट में बड़ी शान से परोसा जा रहा है। गाजियाबाद के शालिमार गार्डन से जब एक तस्वीर सामने आई जहां फूड डिपार्टमेंट ने रेड मारी, तो जो सच सामने आया उसने चाप प्रेमियों के होश उड़ा दिए। कैसे, दिखाते हैं आपको। बटर में डूबी मलाई चाप, तंदूरी मसालेदार चाप, सुनकर मुंह में पानी आ गया ना? लेकिन ठहरिए, प्लेट में सजने से पहले आपकी पसंदीदा सोया चाप कहां और किस हाल में है, ये देख लेंगे तो जिंदगी भर चाप का नाम नहीं लेंगे। और अगर गलती से जुबान पर नाम आ भी गया तो हलक से खाने का निवाला नीचे नहीं उतरेगा। मामला दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। शालीमार गार्डन की एक सोया चाप फैक्ट्री में जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने बिन बुलाए मेहमान की तरह एंट्री मारी तो वहां का नजारा देखकर अधिकारियों का सिर चकरा गया। चारों तरफ भयंकर गंदगी, बदबू और बेहद अस्वच्छ हालात। जो सोया चाप आपको हेल्दी प्रोटीन बताकर परोसी जा रही है, वो यहाँ मक्खियों और गंदगी के बीच बनाई जा रही थी। यानी स्वाद के नाम पर सीधे सीधे सेहत के साथ प्रोटीन वाला धोखा चल रहा था। एक्शन में आई टीम ने 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 200 किलो सोया चाप जब्त किया और सीधे जेसीबी के पंजे में भरकर सड़क पर ही फिनाइल पाउडर डालकर हमेशा के लिए स्वाहा कर दिया। फैक्ट्री से 3 सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं और लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी गई है। अब रिपोर्ट आते ही फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत ऐसा कड़ा इलाज होगा कि मिलावटखोर दोबारा चाप बनाना भूल जाएंगे। इसलिए अगली बार चाप खाएं तो जगह देखकर जरूर खाएं। वायरल डेस्क, इंडिया डेली 24/7। और इसी के साथ खबर वायरल है में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।